मोदी फैंस क्लब टोंक द्वारा आयोजित टंकी वितरण कार्यक्रम गौ जल सेवा के लिए 31 टंकियां आज वितरित की गई, 300 पहले कर दी गई, 331 हो गई हैं और सानिध्य है परम सिद्ध गुरुदेव श्री महेश जी का। आइए उनसे बातचीत करते हैं इस अवसर पर। गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है। विश्व जिससे प्रकट होता है उसका नाम क्या है? गाय। और जहाँ विश्व प्रकट होता है, भारत नहीं विश्व प्रकट हो रहा है, वो उस माँ का सेवा करना पुत्र का धर्म है। हम सब उसके पुत्र हैं, इसलिए अच्छा एक और बात बताता हूँ कि गाय के पास रहने से अनेक रोग नष्ट होते हैं, ये मेरा चैलेंज है। और कैंसर तक नष्ट होता है। कैंसर जो असाध्य रोग है उसके 5 अंग है, पंचगव्य, जिसको महेश जी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 5 चीज गाय की ले लो और नित्य उसका पान करो, ये निश्चित रूप से आपको आयु आरोग्य और ऐश्वर्य 3 की वृद्धि होगी। आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि होगी तो सनातन की वृद्धि होगी, और सनातन की वृद्धि होगी तो सनातन पुरुष आप हमको दर्शन देंगे। इन्हीं के साथ आप सबको आशीर्वाद देता हूं। एक बात, लेकिन फिर भी जो हमारी सरकार है, जैसे यूं कहते हैं कि वो हिंदुत्व की सरकार है, वो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी तो राय यह है कि भगवान उनको सबको सद्बुद्धि देवे और इसको राष्ट्र माता घोषित करे। बहुत अच्छे। हमारे साथ में महेश जी गौतम साहब, और क्योंकि आप भी ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए, धार्मिक कार्यों से जुड़े, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जो हमारे धार्मिक जितने भी स्थान हैं उन पर आज बहुत भीड़ बढ़ रही, चाहे वह केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो और अन्य स्थान हो। तो भीड़ बढ़ती, भीड़ क्या धर्म के प्रति आस्था को अभिव्यक्त करती है? चढ़ावा जो चढ़ रहा है वो आस्था को अभिव्यक्त करता है, या हमारे यहाँ रिलीजन टूरिज्म हो रहा है? आप इसमें क्या कहेंगे? पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन, और धार्मिक भी क्या पर्यटन ही है ये। जो आज के क्या नए जो युवा जो हैं उनको घूमने के लिए पुरानी जो चीजें थी, जो हिल स्टेशन हुआ करते थे, वो तो अब क्या पुराने लगने लग गए, और धर्म की आड़ में ये पर्यटन बढ़ रहा है। ये तो स्थान थे हमारे इस शक्ति के ऊर्जा के केंद्र, अध्यात्म के साधना के केंद्र थे, जहाँ पर उच्च कोटि के संत या साधक वहाँ पहुंचा करते थे, या फिर अपनी अंतिम अवस्था में जो मोह से दूर हो जाने के बाद गृहस्थ भी 50 वर्ष के बाद में प्रायः 4 धाम यात्रा वगैरह इन स्थानों पर जाते थे। अब क्या हो रहा है कि ये सुगम यातायात जो हो रहा है, ये सुगम यातायात इन धार्मिक स्थानों के आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों को दूषित करता हुआ जा रहा है। और चढ़ावा जो आपने कहा, तो चढ़ावा तो क्या है कि देखिए, जहाँ धन प्रमुख हो जाए वो फिर धर्म तो नहीं हो सकता, वो अध्यात्म नहीं हो सकता, व्यवसाय जरूर हो सकता है, क्योंकि धन को प्रमुखता केवल व्यवसाय में दी जाती है, धर्म। आप दोनों ही व्यक्तित्व यहाँ पर हैं जो भविष्य वक्ता के रूप में भी आपको जो लोग जानते हैं। तो क्या भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है? देखिए, ज्योतिष जो वैदिक ज्योतिष है, जिसका आप लंबा अध्ययन करके और फिर आप करें तो उससे आप निकाल सकते हैं सटीक से, मतलब है आप पूरे जीवन का आकलन निकाल सकते हैं मोटा मोटा। लेकिन एकदम किसी भी घटना को बिल्कुल यूं का यूं परमात्मा के अलावा कोई भविष्य किसी का बता ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ईश्वर के अलावा यदि कोई इस पृथ्वी पर संत उच्च कोटि के परमहंस अवस्था में जो पहुंच जाए, जिनको देखने की हमारी दृष्टि नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम आकलन कर सके कौन परमहंस है, इसलिए ये मानते हैं कि किसी भी ज्योतिर्विद के तौर पर एक सामान्य गृहस्थ के रूप में लेकर कोई रहता है, या फिर माना कि संत जो आज समय हैं, जो बाबा तथा कथित दरबार या दिव्य दरबारी, या यूं कह लीजिए कि सरकार चल रहे हैं आजकल, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं। भूतकाल देख लेना, किसी के मन को पढ़ लेना, किसी की बुद्धि की चेतना में उतर के उसके अंदर की जानकारियां निकाल लेना अलग चीज है, लेकिन भविष्य को परमात्मा के अलावा कोई बता नहीं सकता। अगर कोई बता रहा है, हम गुरुदेव जैसे और इनके सानिध्य में मैं, तो केवल भगवती कृपा से संकेत जो मिलते हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। आप हमारे साथ में भगवान भंडारी जी, और अभी जब मोदी फैंस क्लब ने 30 अतिरिक्त टंकियों का वितरण किया है, उसके पहले भी टंकियों का वितरण कर चुका है, तो ये जो अतिरिक्त वितरण हुआ है, आप जो भी कार्यक्रम करते हैं उसके पीछे प्रचार भी होता है, और प्रचार के माध्यम से आपका उद्देश्य होता है कि लोग जुड़ें और जुड़ करके इन कार्यों में प्रवृत्त हों। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रदीप जी, सत्कार्यों का प्रचार यदि
वो समूह के द्वारा किया गया है और यदि उसका प्रचार किया जाए तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। व्यक्तिगत अपन कोई कार्य करें और उसका प्रचार करें तो वो थोड़ा अनुचित है। ग्रुप के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसके पीछे भावना यही रहती है कि भाई लोग बाग इन चीज़ों से सीखे और वो भी इस चीज़ को अपनाएं। मैं आपको निवेदन करूँ कि कई लोग हैं, आज अपन ने मोदी फ्रेंड्स क्लब की तरफ से 321 टंकियाँ रखवाई है, लेकिन आप यकीन मानो कि शहर में लोगों ने इससे प्रेरणा लेकर के हजारों की संख्या में अपने घर के बाहर टंकियाँ लगवा दी और गौ माता की सेवा हो रही है। इसी प्रकार अपन ने आज के 1-2 साल पहले परिंदों का अभियान चलाया और लगभग 5 से 7 हजार परिंदे टोक में बांटे। अब तो स्थिति ये हो गई कि लोग बाग जैसे गर्मी आती है परिंदा लगाते हैं और साथ में चुग्गे का दाना और डालते हैं। तो एक अच्छी बात है, गौ सेवा करते हैं, जो लोग टंकियां भरते हैं बराबर में चारे की पुलिया भी रख देते हैं। तो ये अच्छा कार्य होना चाहिए, इसमें प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है। धन्यवाद आपको।